पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर इस कलीसिया से क्या बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को आज इस शाम के समय में क्या देना चाहता है। आइए पढ़िए मेरे लिए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में परंतु हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने दो बातें ऐसी बोली है जो आज हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर का आत्मा, दूसरी बात वो कहता है मसीह का आत्मा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा। तो पौलुस ने पहले परमेश्वर के आत्मा के विषय में बताकर फिर वो मसीह के आत्मा के विषय में क्यों बता रहा है। मसीह के आत्मा का बताने का उसका कारण क्या था। अगर परमेश्वर के आत्मा के विषय में बताया है तो मसीह के आत्मा के विषय में उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाइबल को आज तक पूरी रीति से ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा ही है जो उस बाइबल को हमारे लिए अनुवाद करता है और हम उस बाइबल को अच्छे से समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस ने सबसे पहले यह शब्द कहा, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है वो शारीरिक दशा में नहीं वरना आत्मिक दशा में है। ठीक है, आत्मिक दशा में है। अगर इसी शब्द को मराठी में हम देखेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है शरीर के अधीन और आत्मा के अधीन। हालेलुया। यानी शारीरिक दशा यानी शरीर के अधीन और आत्मिक दशा यानी आत्मा के अधीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो बेटा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में तो नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा यदि नहीं, किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं। अभी ये दो बातें हैं जो हम देखेंगे। नंबर 1 वो कहता है तुम्हारे अंदर यदि परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है तो तुम आत्मिक दशा में हो, शारीरिक दशा में नहीं हो। यदि परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति शारीरिक दशा में यानी शरीर के अधीन है। तो अभी कलीसिया में सैकड़ों लोग हैं, आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने मुझे भर दिया है, मैं परमेश्वर के आत्मा में चलता हूं, मैं परमेश्वर के आत्मा से बातें करता हूं। नंबर 1 वो कहता है यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ तो तुम आत्मा के अधीन हो। यदि तुम आत्मा के अधीन हो तो आत्मा के अधीन होने का तुम्हारे पास सबूत क्या है। नंबर 1 और जब तुम आत्मा के अधीन हो तो आत्मा तुम्हारे द्वारा काम कर रहा है या तुम पूरी रीति से आत्मा के अधीन हो और आत्मिक कार्य तुम्हारे द्वारा प्रकट हो रहा है। ये आप कैसे जानोगे, कैसे जानोगे। आत्मा तो हमारे अंदर ही बसता है लेकिन वहां पर शारीरिक बात भी आया है, आत्मा की बात भी आया है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पौलुस कहता है हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, वो मनुष्य आत्मा के अधीन है। तो आत्मा के अधीन रहने वाला मनुष्य कैसे होता है, कैसे होता है। शरीर के अधीन रहने वाला मनुष्य कैसे होता है, समझ में आ रहा है आपको। हालेलुया। अगर चाहूं तो अभी मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रोफेसर भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के अधीन हूँ। जितना मैं पवित्र आत्मा को जितना मैं गहरा से जानता हूँ उसके साथ जो मेरा संबंध है ना मैं कभी वो तोड़ना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। अभी पहली बात वहां पर क्या लिखा है, आत्मा जिसके अंदर बसा हुआ परमेश्वर का आत्मा वो शारीरिक दशा में नहीं, वो आत्मिक दशा है। तो नंबर 1 ध्यान दीजिए,
के अंदर आता है तो आत्मा का काम है उसे आत्मिक बनाना। क्या बनाना? क्या बनाना? आत्मिक बनाना। तो आप पवित्र आत्मा कभी आपको शरीर के अधीन होने नहीं देगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपको शरीर के कामों को प्रकट करने नहीं देगा। पवित्र आत्मा कभी आपको शारीरिक प्रदर्शन करने नहीं देगा। पवित्र आत्मा कभी आपकी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने नहीं देगा, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का हमेशा काम है कि हर एक मसीह के जो जन है उसको वो आत्मिक बनाए, वो आत्मिक जन बनता है। पवित्र आत्मा का पहला काम है जिसके अंदर वो जाता है वो मनुष्य को वो आत्मिक बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रयास करे, चाहे वो कितना भी मेहनत करे, वो आत्मिक नहीं बन सकता है। आत्मिक बनने का पहला कारण वो इंसान है पवित्र आत्मा, जो उस मनुष्य को वो आत्मिक बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है और जब वो अपने कार्य को उस मनुष्य के जीवन में करना शुरू करता है, तो दिन प्रतिदिन वो मनुष्य के जीवन में जो कार्य बढ़ता है वो इतना आत्मिक बन जाता है, इतना आत्मिक बन जाता है, तो शारीरिक बातें, संसार की बातें उस मनुष्य के लिए छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है वो पवित्र आत्मा ना उस मनुष्य को वचन के बाहर लेके जाएगा और ना ही पवित्र आत्मा उस मनुष्य को वचन के बाहर काम करने देगा। नो, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि कलीसिया को आत्मिक बनाए। हालेलुया। लेकिन कलीसिया का काम क्या है? जो जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है वो मनुष्य पवित्र आत्मा के अधीन होकर पूरी रीति से वो आत्मिक बनने के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंपना है। जब तक नहीं सौंपोगे पवित्र आत्मा का कार्य अपने आप आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक दशा, दशा का मतलब क्या है मालूम है आपको? मराठी में एक शब्द बोलते हैं, काय त्या माणसाची दशा झाली, वो वाईट परिस्थिती, वाईट दशा। बराबर? दशा का मतलब क्या है? उसकी हालत कैसी हो गई। वैसे ही शारीरिक मनुष्य हमेशा वो चर्च में आएगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, वो उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो आत्मा के अधीन है या शरीर के अधीन है? वो आध्यात्मिक है या शारीरिक है? कैसे पता करोगे आप? कैसे? रोमियो को जब पौलुस ने परमेश्वर के प्रकाशन प्राप्त करने के बाद जब उसने पत्र लिखी तो वहां के लोगों के अंदर जो ना गलतफहमी थी, उन लोगों को ऐसे लगा कि हम काफी धार्मिक लोग हैं, हमने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया और हम पूरी रीति से आत्मिक लोग हैं। हालांकि जब पौलुस ने देखा तो वो लोग गलतफहमी में जी रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम आत्मिक लोग हैं, पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। लेकिन पौलुस ने जब ये प्रकाशन प्राप्त किया आत्मा के द्वारा, तो उन लोगों को उसने ये पत्र लिखकर भेजी। उसने कहा जिसके अंदर आत्मा होता है वो आत्मा के अधीन होता है, जिसके अंदर आत्मा नहीं वो शरीर के अधीन होता है। तो पौलुस ने उस कलीसिया को जब लिखा तब उस कलीसिया को पता चला कि हमारी गलतफहमी है करके। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक दशा, शारीरिक दशा सारे शारीरिक कामों को प्रकट करता है। आत्मिक दशा सारी आत्मिक बातों को प्रकट करता है। मैं अगर यहाँ पर 6 घंटे कंटिन्यू खड़े होकर बताऊं ना 8 दिन, तो भी पवित्र आत्मा के विषय में इतनी गहराई से आपको सिखा सकता हूं। 8 दिन नहीं 15 दिन अगर मैं बताऊं ना तो भी मेरे लिए कम पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा ने बताया कलीसिया के विषय में, कलीसिया को इसके विषय में बताओ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। आत्मा का पहला काम क्या है? हर एक मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, क्या बनाना है? आत्मिक बनाना। और आत्मिक बनाने के लिए पवित्र आत्मा कैसे अपने कार्य को उस मनुष्य में शुरू करता है? कैसे? वचन करें। क्योंकि यीशु ने क्या कहा?
जो कुछ वो सुनेगा वही वो बताएगा। जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। जब वो सहायक आएगा, जो कुछ वो सुनेगा वही बताएगा। पवित्र आत्मा वही बात बताता है जो वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शारीरिक मनुष्य कैसे होता है मालूम है? प्रार्थना में आएंगे यहाँ पर जोर जोर से आराधना करेगा, हालेलुया, अभिषेक, हालेलुया, घर जाने के बाद पति से झगड़ा, बाजू वाले से झगड़ा, गाली देना, क्रोध करना, प्रार्थना नहीं करना, उनके साथ झगड़ा, उनकी बुराई करना, ये करना, ये शारीरिक मनुष्य की दशा है। आत्मिक मनुष्य यहाँ पर आएगा, शारीरिक प्रदर्शन ऐसे नहीं करेगा। वो पूरी रीति से अपने आप को आत्मा के द्वारा समर्पण करेगा। जैसे वो कलीसिया में वैसे घर में होगा, जैसे वो कलीसिया में वैसे लोगों के बीच में होगा, जैसे वो कलीसिया में वो संसार में होगा, जैसे कलीसिया में वैसे गांव में होगा, जैसे कलीसिया में वैसे वो लोगों के सामने होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक मनुष्य बन चुका है, आत्मा उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शारीरिक मनुष्य यहाँ पर हिलेंगे डुलेंगे और बाहर जाकर वो काम करेंगे जो संसारी लोग करते हैं, और वहां के लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर हमारे अंदर क्या फर्क है? तो समझ लेना कि वो शारीरिक मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के विषय में जो बताया है ना, वो कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है वो शारीरिक दशा में नहीं, वरना आत्मिक दशा में है। तो परमेश्वर का आत्मा ये क्यों लिखा उसने? अगर वहां पर ये लिखता ना मसीह का आत्मा, तो रोमियो की कलीसिया उस बात को ग्रहण नहीं करते। उसके लिए उसको पहले परमेश्वर के आत्मा को इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात, उसने मसीह का आत्मा जो बोला, ये मसीह का आत्मा का कहने का मतलब लूका रचित सुसमाचार जब हम 2 पढ़ते हैं तो वहां पर उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मसीह प्रभु जन्मा है। मसीह प्रभु, मसीह का शब्द स्वर्गदूत ने इस्तेमाल किया और उनको बताया। तो जब क्रूस पर जब यीशु को लटकाया गया और जब क्रूस पर लटकाने के बाद जब वहां पर वो मर गया, जब कब्र में रखा गया, तो पुनरुत्थान के बाद वो मृत्यु के ऊपर जब उसने जय पाया, तो वो आत्मा पुनरुत्थान का आत्मा मसीह का आत्मा बन गया, और वो कलीसिया के अंदर आकर वो मसीह का आत्मा लोगों को मसीह बना देता है, नया जन्म देकर। उसके लिए उस रोमी के पत्र में उसने लिखा मसीह का आत्मा। लेकिन वहां पर शब्द क्या है? क्या शब्द है पता है आपको? अभी मैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मसीह के आत्मा के विषय में ज्यादा बात करूंगा। अभी आगे बढ़ो बेटा, वही वचन केवल नीचे पढ़ो। यदि मसीह तुम में है, हाँ। तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए रोमियो का 8:9 वही पर, आगे नहीं, 8:9 केवल पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ। तो वह उसका जन नहीं। समझ में आया क्या लिखा है? क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। पौलुस कहता है यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। मसीह का जन नहीं है, मसीह के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, मसीह से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कहता है जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वो मसीह का जन है। यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। ध्यान दीजिए। अभी बहुत सारे कलीसिया में मैं जाता हूं, हमेशा मैं कलीसिया की तरफ देखता हूं। यहां पर पौलुस का कहने का मतलब क्या है? जब तक मसीह का आत्मा किसी के अंदर जाता नहीं तब तक वो इंसान और मसीह इनके अंदर कोई रिश्ता नहीं बनता है। मसीह का आत्मा एक मनुष्य के अंदर जाकर उसे वो मसीह बना देता है और मसीह और वो आत्मा के द्वारा एक हो जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। तो अभी ध्यान दीजिए, आपने बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप पाप नहीं कर रहे, आप धार्मिक जीवन बिता रहे हैं, आप अच्छा एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप कंटिन्यू चर्च अटेंड कर रहे हैं, आप कंटिन्यू उपवास कर रहे हैं, आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारे करने के बावजूद भी यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो आप मसीह का जन नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं मसीह हूं, उन्होंने अपने आप को नाम दिया मैं मसीह हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मसीह लोग हैं, लेकिन मसीह तब तक नहीं बनता है जब तक मसीह का आत्मा उसके अंदर नहीं आता है। मसीह बाहरी दिखावट नहीं है, मसीह बनने के लिए मसीह का आत्मा उस मनुष्य के अंदर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बपतिस्मा लेकर आज नरक में जाकर पड़े हैं, कितने लोग दशांश देकर नरक में जाकर पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर से उनसे कुछ लेना देना नहीं था। यीशु ने कहा प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक जन का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। क्यों? उस दिन वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, प्रभु हमने तेरे नाम से जो ना बड़े बड़े काम किए। उस समय में मैं सीधा बोलूंगा, कहता है प्रभु मैं तुझे नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा आत्मा तेरे अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग आराधना जोर जोर से नाचते हुए कूदते हुए आनंद के साथ कहते हैं। मत्ती 15 अध्याय और 6, 7, 8 तक वचन में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं लेकिन मन से नहीं, हृदय दूर है। जब तक मसीह का आत्मा किसी के अंदर नहीं, 50 साल आप मसीह बनकर, 10 साल मसीह बनकर, 20 साल मसीह बनकर अपने आप को मसीह बना लिए, संसार के नजर में आप मसीह हो, खुद के नजर में मसीह हो, लेकिन क्या बाइबल के वचन के आधारित वो मसीह का आत्मा आपके अंदर है? क्या वो आत्मा ने आपको मसीह बनाया है? जब आत्मा आएगा तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपके द्वारा अपने आप मसीह प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ में आ रहा है? हाँ, बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज ले रहे हैं, आराधना कर रहे, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मेरा आत्मा तेरे अंदर नहीं तो तू मेरा जन नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता हूं। अभी बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा निकलते हैं। क्यों दुष्ट आत्मा निकलते हैं? क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में अधिकार है। अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति यीशु के नाम को इस्तेमाल करेगा तो भी यीशु के नाम से जो है ना दुष्ट आत्मा कांपता है। क्योंकि एक दिन हम देखते हैं प्रेरित के काम 19 अध्याय में जब पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है एक यहूदी मनुष्य था, वो जो है टोना करने वाला था और वो एक दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए गया और वहां पर उसने कहा जिस यीशु की पौलुस सेवकाई करता है उस यीशु के नाम से मैं शपथ देता हूं, निकल जा। और दुष्ट आत्मा कहता है मैं पौलुस को जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, लेकिन तू कौन है? तेरे अंदर तो मसीह का आत्मा नहीं, तो मसीह है ही नहीं। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? मैं पौलुस को जानता हूं, वो मसीह है, मैं यीशु को जानता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तू कौन है ढोंगी? तू मुझे निकालने के लिए आया है, तू मसीह नहीं है, परमेश्वर के साथ तेरा कोई रिलेशन नहीं है। दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया, कपड़े फाड़ के नंगा होकर भाग गया वो। ऐसे कितने लोग हैं? मत्ती 15 अध्याय में यीशु ने खुद कहा शास्त्री और फरीसी लोगों से, क्या कहा उसने? ये लोग होठों से मेरी आदर करते हैं लेकिन मन से नहीं, दिल से नहीं, क्योंकि वो दूर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को काढ़ा बनाकर पी लिए हैं, अध्ययन करते हैं, बहुत सारे वचन याद है। शास्त्री और फरीसी लोगों को पूरा जो है ना मूसा का व्यवस्था पता था और भविष्यवाणी के पुस्तक उन्हें पता थे, लेकिन जब यीशु आए उनके पास, यीशु कहता है ढोंगियों, सांप के बच्चों, तुम दूसरे के ऊपर तो इतने बड़े बोझ को रखते हो और खुद उनको उंगली में नहीं लगाते हो। खुद तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे और दूसरों को भी नहीं जाने दोगे। हे कपटियों, उसने कहा, क्योंकि उनके पास ज्ञान था लेकिन
परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था उनका। यीशु के पुनरुत्थान के बाद कलीसिया के अंदर जब आत्मा आया, वो मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो पहला उसका काम है हमें अंदर से वो मसीह बना देता है, बाहर से नहीं है, दिखावट नहीं है, बाहर से नहीं अंदर से। पवित्र आत्मा का काम है कि अंदर से वो मसीह बने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शांत लोग हैं, सबका मुंह ही बंद हो गया है। प्रभु धन्यवाद, आपका अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ा सा मुंह खुल गया आपका। उल्लासनगर, उल्लासनगर पता है आपको? उल्लासनगर मुंबई में उल्लासनगर पता है? उसको दूसरा दुबई कहते हैं। उल्लासनगर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक सिंधी पास्टर, सिंधी मालूम है? सिंधी लोग, हाँ। तो वो जहाँ भी चर्च में जाता है तो लोगों से कहता है वो एक बात, वो कहता है कि संसार में जितने भी जीवित लोग हैं वो सब हालेलुया बोलेंगे यीशु के नाम से, लेकिन कभी मरा हुआ मनुष्य हालेलुया नहीं बोलता है। अभी यहाँ कोई मर गया यहाँ पर तो बॉडी उसकी वहाँ पर है तो वो हालेलुया बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेगा? मरा हुआ है। तो कलीसिया यदि हालेलुया नहीं बोलेगी तो कलीसिया क्या है? हाँ, मैं नहीं कह रहा, आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं। क्या है कलीसिया? तो हालेलुया हमें क्यों बोलना है? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं करके। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का रिश्ता आपके शरीर से नहीं, मसीह का रिश्ता आपके दिमाग से नहीं, मसीह का रिश्ता आपके धन दौलत से नहीं, मसीह का रिश्ता आपकी पढ़ाई से नहीं, मसीह का रिश्ता आप कितने होशियार हो उससे नहीं, मसीह का रिश्ता आप कितने चतुर हो उससे नहीं, मसीह का रिश्ता है आपके आत्मा के द्वारा। यदि आपके आत्मा के अंदर मसीह का आत्मा नहीं, आप संसार में कितने भी होशियार हो, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, उससे परमेश्वर को और मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह आपके अंदर अपने आत्मा को भेजता है, क्यों? ताकि मसीह आपके अंदर राज्य करे, मसीह आपके अंदर से प्रकट हो, मसीह आपके अंदर से चमके, मसीह का खुशबू आपके अंदर से निकले, मसीह के कार्य आपके द्वारा दिखाई दे, और हमेशा मसीह और आप अंदर से एक इतना गहरा संबंध, उठते समय में बैठते समय में केवल मसीह और मैं, मसीह और मैं। क्यों? रिश्ता जुड़ गया है अंदर से, बाहर से नहीं है। जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वो शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाएगा, वो शारीरिक बातों के विषय में नहीं सोचेगा, वो धन दौलत के विषय में, संसार की बातों के विषय में चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जिसने सब कुछ बनाया है, यदि वो मेरे अंदर आ जाएगा तो दुनिया की सारी आशीष मेरे अंदर आ जाएगी करके। हालेलुया। लोग अंदर ध्यान नहीं दे रहे, बाहर ध्यान दे रहे। क्या कलीसिया के लोग चैनाई प्राप्त कर लिए, आशीष प्राप्त कर लिए, भलाई आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन क्या अंदर से मसीह के साथ आपका संबंध कैसे है? रिश्ता कैसे है? क्या परमेश्वर खुश है? परमेश्वर खुश है? क्या अंदर से आप खुश हो? क्या प्रतिदिन 2-2 घंटे 4-4 घंटे घुटनों पर बैठकर उस आत्मा के द्वारा आपका आत्मा संगति करता है? क्या वो उस आत्मा में आप पूरी रीति से डूब जाते हो? क्या वो आत्मा आपके जीवन में सारी बातों को प्रकट करता है जो वचन में लिखा है? अगर ऐसे नहीं तो आपने आत्मा प्राप्त किया लेकिन अभी भी उसके विषय में आपको पूरी रीति से जानकारी नहीं है, उसके लिए आप शारीरिक कामों को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसी बातों से खुश नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का आत्मा हमारे अंदर आने के बाद वो हमें अंदर से मसीह बना देता है। और मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषेकता किया हुआ चुना लेना। अपने हाथों को उठाओ,
और बोलो प्रभु आपका धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने पहले परमेश्वर की आत्मा के विषय में बताया। वो कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है वो शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। लेकिन वो बाद में कहता है जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वो मसीह का जन है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। वो अपने आप को लोगों को बोले मैं मसीह का जन हूँ, मैं अच्छा पास्टर हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। अंदर से रिश्ता जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है रिश्ता। क्या अंदर से वैसे आप? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए अभी हम देखते हैं जो लोग बपतिस्मा लिए हुए थे, जो लोग कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया बपतिस्मा लेने के बाद, वो आज्ञाकारी लोग थे, वो प्रभु से डरते थे, भय खाने वाले थे, लेकिन मसीह से उनका कोई लेना देना नहीं था। आप यदि पढ़ना चाहते हो, मैं बाइबल के वचन के आधारित आप पढ़ना चाहते हो तो आइए मेरे साथ, आप जो है प्रेरित के काम 19 अध्याय में आइए। 19 अध्याय, प्रेरित के काम 19 अध्याय और 1, 2, 3 पद जल्दी से पढ़िए, पढ़िए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1, 2, 3। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर, पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, वहां पर कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, उससे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। हालेलुया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी पौलुस बहुत सारे प्रदेश से घूमते हुए इफिसुस में पहुंचा, और जैसे वो वहां पर आया तो वहां पर 12 लोग थे। 12 लोग, वो 12 लोग थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, प्रभु भोज ले रहे थे, धार्मिक जीवन जी रहे थे, आराधना कर रहे थे, और लोगों को बता रहे थे हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पाप नहीं करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम अच्छा धार्मिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन पौलुस आने के बाद पौलुस सीधा पहले यही प्रश्न पूछता है, क्या विश्वास करते समय में तुमने पवित्र आत्मा पाया क्या? मैंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। हाँ, शब्द क्या है? विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? किसको पूछा उसने? जिनका बपतिस्मा हुआ। किसको पूछा उसने? जो धार्मिक थे। किसको पूछा उसने? जो वचन का आज्ञा पालन कर रहे थे। किसको पूछा उसने? जिसने बपतिस्मा लिया था। किसको पूछा उसने? जो चर्च में जाते थे। किसको पूछा उसने? जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसको पौलुस ने पूछा कि विश्वास करते समय में तुमने पवित्र आत्मा पाए क्या? शब्द विश्वास, विश्वास से जुड़ा हुआ पवित्र आत्मा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? हमने कभी पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा ही नहीं सुनी। हाँ, तो पौलुस कहता है तो कौन से बपतिस्मा लिया आपने? हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, पानी। बहुत सारे लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, बाहर आ जाते हैं, हो गए मसीह। पानी से ऊपर आने के बाद मसीह नहीं बनते हो, मसीह का आत्मा आपके अंदर आने के बाद मसीह आप बनते हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने किसको पूछा? एक छोटी सी कलीसिया थी, वो 12 लोग थे उसमें, और 12 लोग बेचारे बहुत अच्छे थे, पाप नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक जीवन जी रहे थे, पवित्र लोग थे, वो आराधना भी कर रहे थे, और वो जो है ना पुरानी व्यवस्था को मानते थे, भविष्यवक्ता को जो पुस्तकें उसको भी वो पढ़ रहे थे। लेकिन पौलुस ने बाहर से नहीं देखा। पहला शमूएल 16 अध्याय 6-7 पद पढ़ोगे तो परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से? जब शमूएल दाऊद के घर में गया, दाऊद के घर में जाने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि मैंने एक जन को चुना हूं, तो उसे अभिषेक करना। शमूएल इतना बड़ा भविष्यवक्ता, उस
समय में उसके जैसा कोई भविष्यवक्ता नहीं था। ध्यान दीजिए, कोई भविष्यवक्ता नहीं था। और शमूएल तेल लेकर चला गया घर में, और उस समय में दाऊद नहीं था। दाऊद जो है ना, भेड़ बकरी के पीछे वहां पर था। तो वो एक लंबा चौड़ा उसका भाई शमूएल ने देखा, कितना खूबसूरत है, ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है, यही है वो। बाहर से उसने देखा, जैसे उसे अभिषेक करने के लिए वो जा रहा था, तो परमेश्वर ने चिल्लाया, कहा, शमूएल रुक, तू उसे अभिषेक मत कर। शमूएल रुक गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे बाहरी रूप से देखा है, उसके शरीर को देखा है, उसके ऊंचाई को देखा है, उसकी खूबसूरती को तूने देखा है, लेकिन मैंने अंदर से देखा हो, ये वो नहीं है। क्योंकि मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर अंदर से देखता है। जो आत्मिक जन है, जो आत्मा से भरा हुआ है, सच्चा एक मसीह का भक्त जिसके अंदर एक मसीह का आत्मा है, वो हमेशा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखेगा, वो शरीर को नहीं देखेगा। हालेलुया। यहां पर शमूएल भी फंस गया था, लेकिन पौलुस वहां पर तुरंत उसने जाना, रुको। तो वो रुक गया, ने कहा, इसको मैंने वापस से किया। लेकिन पौलुस जब इन 12 लोगों के पास आया, तो पौलुस ने बाहर से नहीं देखा, ये पौलुस के पास आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमने तो बपतिस्मा लिया, प्रभु को दिल दे रहे, आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, हम अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। पौलुस ने कहा, मैं बाहर से नहीं देख रहा, मैं अंदर से देख रहा हूं। विश्वास करते समय में पवित्र आत्मा पाए, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुने, तो तुम मसीह नहीं हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, शमूएल ने दाऊद के भाई को देखा, उसे वो अभिषेक करना चाहता था, परमेश्वर ने रोका उसे, क्योंकि परमेश्वर अंदर से देखता है। परमेश्वर जो है ना, मनुष्य को अंदर से देखता है, उसका रिश्ता अंदर से, बाहर से नहीं है। तुम कितना खूबसूरत हो, तुम कितने अच्छे दिखते हो, तुम क्या करते हो, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। अंदर से अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है, 10 साल में आप 50 साल मसीह बनकर जीवो, कुछ कर होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वहां पर वो कहता है, जब उन लोगों के पास आया, 12 लोगों से मिले, 12 लोगों से उसने पहले प्रश्न ये पूछा, तुम विश्वास करते समय, शब्द क्या आया है? विश्वास करते समय कि तुमने पवित्र आत्मा पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यदि कोई मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जब वो विश्वास करता है तो वो पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, और जब पवित्र आत्मा प्राप्त करता है तो वो अंदर से मसीह बन जाता है। तो ये 12 जन बाहर से मसीह थे, अंदर से मसीह नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ की स्थिति मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वचन बता रहा हूँ। पौलुस ने अंदर से नहीं देखा, क्योंकि पौलुस की सेवा का ही बाहरी सेवा नहीं थी, वो अंदर की सेवा थी। परमेश्वर का रिश्ता अंदर से होता है, बाहर से नहीं। बाहर से आपको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, चंगाई मिल जाएगा। छुटकारा चाहिए, छुटकारा मिल जाएगा। भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवाणी का वचन मिल जाएगा। आशीष चाहिए, आशीष मिल जाएगा। लेकिन अंदर से क्या है? वो कहता है हम पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं। पवित्र आत्मा कैसे दिखता पता ही नहीं है। पवित्र आत्मा ने कभी हम छुआ ही नहीं है। पवित्र आत्मा कैसे दिखता है हम लोग कभी सोचे ही नहीं है। कैसे है पवित्र आत्मा? पौलुस भी शौकित हो गया, अरे बाप रे, 12 जन है लेकिन पवित्र आत्मा इन्हें पता नहीं है। वो क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा की चर्चा हमने कभी सुने नहीं। तो पौलुस सुने क्या कहता है आगे, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। उन्होंने कहा किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा। हालेलुया। ये बात पौलुस ने देखा कि ये लोग बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं, ये अपने आप को परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो परमेश्वर का और इनका रिश्ता है ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, चंगाई मिलेगी आपको, चंगाई यही रहेगी।
छुटकारा मिलेगा आपको, छुटकारा यही रहेगा। आशीष मिलेगा आपको, आशीष यही रहेगी। गाड़ी बंगला में आप प्राप्त करोगे वो यही रहेगा। लेकिन जब तक मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, ये धन लेकर अपना स्वर्ग में जाओगे और ना ही इससे अभी तक खुश रहोगे। जब मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप सच्चा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनकर जो है आनंद करोगे। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर से दिखाने से, बाहर से देखने से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है कि किसके अंदर मेरा आत्मा है और किसने मेरे आत्मा को प्राप्त किया है। कोई मेरे आत्मा की अगुवाई में चलता है, किसने मेरे आत्मा को पूरी रीति से अपने जीवन में प्राप्त करके हर दिन वो आत्मा के संगत में बातें करता है, हर दिन आत्मा के साथ वो बातें करके प्रार्थना करके वो प्रकाशन को प्राप्त करता है और हर दिन वो संसार की बातों को त्यागता है, हर दिन पाप से, बुराई से दूर रहता है। ये पवित्र आत्मा जब आने के बाद परमेश्वर ये हमारे जीवन के द्वारा वो चाहता है। बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, यहाँ पर पवित्र आत्मा से भर गए, बाहर जाकर व्यभिचार करते हैं, बाहर जाकर जो है ना बुराई करते हैं, बाहर जाकर लोगों की निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दूसरे को मारते हैं, निंदा करते हैं और अंदर चर्च में आकर बोलते हैं मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। और परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो पाप का आत्मा होगा। परमेश्वर का आत्मा पवित्र कहा गया है उसे। हालेलुया। वो पुनरुत्थान का आत्मा है जो हमारे अंदर आकर हमें मसीह बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले क्या आप 2 मिनट आंख बंद करेंगे, हाथ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। अंदर जाइए, मन को शांत करो और अंदर जाइए और सच में आपने मसीह का आत्मा प्राप्त किया है तो आप उस आत्मा से बातें करोगे। यदि आपने मसीह का आत्मा प्राप्त नहीं किया है, दुनिया के बातों में आप फंस चुके हो, पश्चाताप करो, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर इस बात के लिए। अपने मुंह को खोलिए, समय अपना मुंह खोलिए, शांत मत रहिए, 2 मिनट के लिए मुंह खोलिए, अपने हाथों को उठाकर सिर को झुकाकर अपने हृदय को खोलो और प्रभु से बात करो। सच में यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है तो आपके अंदर से वो अभी इसी समय में प्रकट होगा। वो आपको पूरी रीति से अंदर से कायल कर देगा, वो पूरी रीति से आपको अंदर से आपका नियंत्रण ले लेगा और कहेगा वो, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू मेरा है, तू मेरा है। वो अंदर से पुकारेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के द्वारा अंदर से मसीह बन जाए, बाहर से नहीं। परमेश्वर आपको बाहर से नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको अंदर से देख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस आत्मा के अधीन होकर चले। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपना मुंह खोलिए प्लीज। आप नहीं बोलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर की आत्मा यदि आपके अंदर बसा हुआ है तो आप शारीरिक दशा में नहीं हो सकते हो, आप आत्मिक दशा में हो। अगर आत्मिक दशा में हो तो इसी समय में वो आत्मा आपके द्वारा प्रकट होगा, कार्य शुरू हो जाएगा और आप पूरी रीति से उस शांति को, उस आनंद को, उस खुशी को अपने जीवन में देखोगे जो यीशु के अंदर था, जो प्रेरित लोगों के अंदर था। एक सच्चा मसीह हमेशा आत्मा के अधीन होता है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, रियालाबाशी के दाना, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड,
क्या वो 12 लोग थे वैसे आपका जीवन है क्या? क्या आपने विश्वास करके पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है क्या? क्या आप अंदर से मसीह के जन हैं क्या? क्या केवल बाहर से है आप? आज सच्चा मसीह बनने के लिए यदि किसी को घुटनों पर बैठना है तो बैठ सकते हैं। यदि किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बावजूद मैं एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं परमेश्वर को दुखा रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरोध में जा रहा हूं और मैं पवित्र आत्मा को हर दम दुखाता हूं, अगर ऐसे किसी को लग रहा तो वो घुटनों पर बैठ सकते हैं। या अगर किसी ने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है तो वो प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, उसके ऊपर विश्वास करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। यदि कोई पाप में जीवन जी रहा है तो वो बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं संसार की नजर में, अपने नजर में, खुद के नजर में मैं एक दिखावटी मसीह नहीं, लेकिन मैं एक सच्चा मसीह बनना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यस पवित्र आत्मा धन्यवाद, इस बात के लिए आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आप प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है इस कलीसिया के विषय में कि ये लोग मन को कठोर कर रहे हैं करके। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि लोग मन को कठोर कर रहे हैं। इतने दिन से आपने बाहरी आशीष को देखा है, बाहरी बातों को देखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको अंदर से वो पूरी रीति से आशीषित करे, वो अंदर से आपको भरे, अंदर से आपको पूरी रीति से बदल दे। क्योंकि इस धरती पर आप एक सच्चा परमेश्वर का, मसीह का एक जन बनकर आप जिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर यीशु को बोलो प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप पर नहीं लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं एक नाम के लिए मसीह नहीं लेकिन पूरे हृदय के साथ मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे आत्मा के द्वारा एक पवित्र जन, एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र बनकर मुझे जीना है। पीछे की तरफ पवित्र आत्मा कई लोगों को छुड़ा समय, पीछे की तरफ पवित्र आत्मा कई लोगों को छुड़ा समय, अपने हृदय को खोलो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। एक सच्चा मसीह वो होता है जो तुरंत आत्मा के अधीन आ जाते हैं। एक सच्चा मसीह वो होता है तुरंत वो परमेश्वर के भय को मानकर वो उसके महिमा के लिए वो समर्पण हो जाता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लोगों को कठोर करने वाली सारी अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत, मन को बांधने वाली शक्ति, लोगों को पश्चाताप ना करने देने वाली शक्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोगों के जीवन को छोड़कर, उनके मनों को छोड़कर बाहर निकल जा और परमेश्वर का आत्मा
लोगों को अंदर से पूरी रीति से घायल करे, ताकि वो जाने कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना अद्भुत है। धन्यवाद परमेश्वर। अंदर से संगति करो, परमेश्वर के साथ अंदर से संगति करो, बाहरी रूप से नहीं, मन को जगह पे ही रोको और आत्मा में चले जाओ। और सच में यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है और मजबूत बनाओ। यदि आपका संबंध अच्छा नहीं, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो पश्चाताप करो। और सच में यदि आप मसीह के जन हो तो आनंद के साथ, खुशी के साथ फिर एक बार एक ताजा अभिषेक प्राप्त करने के लिए फिर एक बार एक नई रीति से, चाहे सेवा काय हो, चाहे परिवार हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए आनंद के साथ उस आत्मा में एक कदम रखो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पिता आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपकी दया है, आपकी करुणा है। सच में आप महान हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रेरित के काम 5 अध्याय में यहाँ पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया था उनके अंदर की हालत देखिए क्या है। बाहर की हालत के विषय में हम तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर की हालत देखिए। अभी यहाँ पर 12 जन थे, वो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहलाते थे, लेकिन परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभी प्रेरित के काम 5 अध्याय 1, 2, 3 पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी हाँ। सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। और प्रेरित के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किसे झूठ बोले? अभी ये सारी जो है ना कहानी आपको पता है, हनन्याह और सफीरा के विषय में कहानी तो आपको पता है। ध्यान दीजिए, अभी हनन्याह सफीरा कौन थे? मसीह थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, चर्च में आते थे, चर्च के मेंबर थे। बहुत सारे लोग जमीन बेच देते और पैसा लाकर जो है ना प्रेरित के पास छोड़ देते थे। इन्होंने भी प्लानिंग किया, अपनी जमीन बेची और एक भाग लाकर पतरस को देना चाहते थे। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर जैसे ही हनन्याह अंदर एंट्री किया, पतरस वहां पर बैठा था। तो हनन्याह ने पतरस को नहीं बताया कि मैंने जमीन इतने में बेची, उसने नहीं बताया। जैसे वो अंदर एंट्री कर रहा है तो तुरंत ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का वर्द तुरंत काम करने लगा। तुरंत पतरस ने उससे पूछा, हनन्याह मुझे बता कि तूने जमीन इतने में बेची। उसने क्या कहा? हाँ, ध्यान दीजिए, पतरस ने उसे क्या कहा? शैतान ने ये बात तेरे मन में क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? अभी यहां पर हन्ना ने किससे झूठ बोला? हाँ? किससे झूठ बोला उसने? पतरस से झूठ बोला। पतरस से झूठ बोला ना उसने। तो पतरस ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला क्यों? पतरस ऐसे बोलना चाहिए था, हनन्याह तू मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है? उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा? तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोले? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? यानी जो आत्मा से भरा हुआ है वो हमेशा यही कहता है कि तू मुझसे नहीं है, पवित्र आत्मा से तो झूठ बोला है करके। हालेलुया। वो आत्मा से भरा हुआ था, तो आत्मा के द्वारा तुरंत उसने जान लिया
तो अभी देखिए इसने बपतिस्मा लिया है, आराधना में जा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? मसीह के सब कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अंदर क्या भरा हुआ था? लालच। जमीन को बेच दिए और एक भाग लाकर छोड़ दिए, तो अंदर से कैसे थे? क्योंकि उनके अंदर शैतान काम कर रहा था। शैतान ने उनके मन को भरमा दिया, डाल दिया कि तू जाकर पवित्र आत्मा से झूठ बोल। तो पतरस के पास वो आया और पतरस से वो कहता है, हाँ मैंने इतने की बेची। तो वो पतरस कहता है, तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? उसने ये नहीं कहा मुझसे क्यों झूठ बोला, नहीं, उसने कहा पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। अभी ये पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाले लोग यहाँ पर 5 अध्याय में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, वहां पर पवित्र आत्मा को जानने वाले लोग नहीं थे, यहाँ पर पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी तीसरे मनुष्य के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। प्रेरित के काम 8 अध्याय 16, 17, 18 पढ़ो। अभी तीसरे मनुष्य के विषय में बताऊंगा, पढ़िए जल्दी। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। क्योंकि अब तक उनमें से किसी के ऊपर वो नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया इन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हाँ, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हाँ, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, और उनके पास रुपए लाकर उसने कहा, यह अधिकार मुझे भी ये अधिकार मुझे भी दे कि जिस किसी पर हाथ रखूं, मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। आगे पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल क्योंकि लेने तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। आगे क्या लिखा होगा? आगे जो है ना वो देखिए। हाँ, इस बात में न तेरा हिस्सा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। हन्ना कौन था? परमेश्वर का जन था, बराबर। अभी यहाँ पर सिमर कौन है? हन्ना और सफीरा ने बपतिस्मा लिया था, वो चर्च के मेंबर थे, लेकिन अंदर मसीह का आत्मा नहीं था। उसके लिए शैतान का आत्मा उनके अंदर था। उसके लिए शैतान ने उनके मन को भरमा दिया और उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वहां पर प्रेरित के काम 19 अध्याय में 12 जन थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर 8 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर एक जादूगर है जो सिमोन कहलाता है। वहां पर उस नगर में फिलिप्पुस गया और उसने सुसमाचार बताया। काफी चिन्ह चमत्कार, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, और जो है गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अद्भुत चमत्कार होने लगे, अद्भुत। तो कई लोगों ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसमें ये जो ना सिमोन नामक एक मनुष्य, ये भी फिलिप्पुस के पास आया और उसने भी विश्वास किया, क्योंकि वो पहले टोना करने वाला था। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर आपको इसके विषय में पूरा जानकारी चाहिए तो आप पीछे आइए, 12, 13, 14 पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा क्या किया उसने? विश्वास किया, बपतिस्मा लिया ना। लेकिन अभी 19 से लेकर 21 पद में क्या लिखा है? 19 से लेकर 21 पद में क्या लिखा है? यह अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखो, वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है, न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने
वहां पर उसने विश्वास करके बपतिस्मा लिया था ना। हाँ, तब विश्वास किया, बपतिस्मा लिया तो क्या बन गया? वो मसीह बन गया। लेकिन यहाँ पर मन सीधा है क्या उसका? हाँ, मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ? अंदर से बहुत मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे यही बात बार बार बता रहा था, मेरे कलीसिया को बताइए, बाहरी रूप से नहीं, वो अंदर से पूरी रीति से मुझे जाने, तब मैं ये कलीसिया में बड़े बड़े काम करूंगा, तब ये कलीसिया ऊंचाई पे जाएगी, तब ये कलीसिया बहुत आशीषित होगी, तब ये कलीसिया के अंदर चिन्ह चमत्कार प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर इस कलीसिया को बाहरी रूप से नहीं, पहले अंदर से इस कलीसिया को जो है आशीष देना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कब से देख रहा हूं ना किसी का मुंह खुल रहा है, और मैं कब से देख रहा हूं ना किसी का कुछ शब्द बाहर निकल रहा है, एकदम बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरे हुए लोग हालेलुया नहीं बोलते, लेकिन आप जीवित हैं। बोलो, आप जीवित हैं ना? सब जन बोलो, आप जीवित हैं? हालेलुया। पहले बपतिस्मा हुए लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते। यहाँ पर 5 अध्याय में बपतिस्मा लिए हुए लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। तीसरे लोग बपतिस्मा लिए हुए विश्वास किया है, लेकिन परमेश्वर के सामने उनका मन सीधा नहीं है। ये वचन के बाहर की बात नहीं, वचन के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं किसी का हृदय कैसे है, परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? आपको पास बुलाना चाहता है। परमेश्वर आपको वो कहता है कि आ, और मेरे साथ तो आत्मा के द्वारा संगति कर, जुड़ जा अंदर से, मैं तुझे अंदर से मजबूत बनाना चाहता हूँ। तू बाहरी बातों पर ज्यादा विश्वास मत कर, तू बाहर से ही केवल चिन्ह चमत्कार को मत देख। जब तू अंदर से देखेगी, जब तू अंदर से देखेगा, तो बाहर से सब कुछ तेरे लिए आसान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए 19 पद में, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना वो लोगों के ऊपर हाथ रख रहा है, पवित्र आत्मा जो है ना लोगों को भर रहा है, वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहा है, तो तुरंत ही इसने क्या किया? पतरस को साइड में लेकर गया। पतरस को कह रहा है, जितना तुझे चाहिए उतना मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये अधिकार मुझे भी दे दे। यहां पर मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। फिलिप्पुस उस नगर में गया, ध्यान दीजिए। फिलिप्पुस के द्वारा यदि आप 4 से लेकर 8 पद पढ़ोगे, फिलिप्पुस के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपको, अभी और भी आपकी आंखें खुल जाएगी। पढ़ो उसी का 8 का 4 से लेकर 8, उसी का पढ़ो। जो तितर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने नहीं कही, उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही, उन बातों को लोगों ने स्वीकार किया। उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े। देखो अब यहाँ पर फिलिप्पुस ने क्या क्या उस नगर में प्रचार किया, मसीह का प्रचार किया, बराबर। बहुतों में से क्या निकला? दुष्ट आत्मा निकला। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? पढ़ो। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी, बहुत सारे लकवे के रोगी और लंगड़े ठीक हो गए। और वो नगर में क्या आया? आनंद छा गया। अभी फिलिप्पुस ने दुष्ट आत्मा को निकाला, फिलिप्पुस ने प्रचार किया, फिलिप्पुस ने जो है ना रोगियों को चंगा किया, फिलिप्पुस ने जो है ना बहुत अद्भुत रीति से बड़े बड़े मिरेकल वहां पर जो ना उसके द्वारा प्रकट हुए। सब लोग, वो नगर के सारे लोग आनंदित हुए। अब वहां पर फिलिप्पुस ने सीमोन के अंदर की बात को क्यों नहीं देखा? क्यों पता नहीं चला? क्यों? दुष्ट आत्मा तो निकाला उसने, रोगियों को चंगा किया उसने, लेकिन जो सीमोन के अंदर जो था वो फिलिप्पुस को क्यों पता नहीं चला? वो पतरस को क्यों पता चला? यही पतरस ने हनन्याह सफीरा के विषय में अंदर से देखा था। बहुत सारे आज प्रचारक लोग हैं, चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री कर रहे हैं,
बाहर से है, अंदर से क्या है? अंदर से क्या है? परमेश्वर बार बार हमें बाइबल में क्यों लिखा? जिसका संबंध परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो पूरी रीति से आत्मिक जन है। बाहर से कितना भी कुछ करो वो सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से जो चाहता है वो अंदर की बात है। हालेलुया। फिलिप्पुस ने दुष्ट आत्मा निकाला, उसके पास अभिषेक था, मसीह का प्रचार किया, उसके पास जो है ना प्रचार का अभिषेक था, उसने रोगियों को चंगा किया और चंगा करने का वरदान उसके पास था, लेकिन उसने ये जो जादूगर था इसके अंदर की बातों को उसने क्यों नहीं देखा? ये पतरस ने क्यों देखा? पतरस ने उससे क्या कहा? पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो। तो परमेश्वर का दान पैसा देकर खरीदना चाहता है। मैं अपने अंदर के दान को, अपने अभिषेक को कभी पैसे के लिए मैं नहीं बेचता हूं। जो मेहनत करता हूं वही खाता हूं। हालेलुया। तो पतरस ने उसने पैसे के लिए नहीं बेचा, लेकिन उसने पतरस ने अंदर से देखा। क्या कहा? नंबर 1, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं। नंबर 1, मन सीधा। दूसरी बात, और 2 बात लिखे, आगे पढ़ो 19 से आगे पढ़ो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यह अधिकार मुझे भी दो, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। रुपयों से मोल लेने का विचार किया। आगे, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन शब्दों को यहाँ पर का रुको। क्या लिखा है? पहले यहाँ पर रुको। इस बात में ना तेरा हिस्सा है और ना, विश्वास किया है ना उसने, विश्वास किया है, मसीह बन गया है ना वो। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? ना इस बात में ना तेरा हिस्सा है और ना भाग लो। इसका मतलब क्या है? कुछ लेना देना नहीं। तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ना हिस्सा है ना भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने पहले आप लोगों को बोला था, सभा होने के बाद ऐसा ना हो कि पछताएंगे आप मुझे बोला कर। हालेलुया। पहली बात वो पतरस कहता है कि ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग है। ये दोनों बात उसने पहले प्रकट किया, क्योंकि वो आगे अभी 3 बात और कहता है। 3 बात कहते हैं। ये 2 बात हो गए, आगे 3 बातों को प्रकट करें। नंबर 1 वो कहता है क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं। नंबर 1। नंबर 2 आगे क्या कहता है वो? आगे पढ़ो। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। हाँ। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की कड़वाहट के और अधर्म के बंधन में पड़ा है। धर्म के बंधन में तू पड़ा हुआ है। नंबर 1 मन सीधा नहीं। नंबर 2 पित्त की सिकड़वाहट। नंबर 3 अधर्म के बंधन। अरे वाह, पानी में बपतिस्मा ले लिया। अरे वाह, पास्टर के साथ घूम रहा है, पास्टर के साथ घूम रहा है। फिलिप्पुस कौन था? उस नगर का कौन था वो? सुसमाचारक था, लेकिन उन लोगों के लिए पास्टर था। तो रोज वो पास्टर के साथ, दादा मैं भी आता आपके साथ। आप कहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं? किसका दुष्ट आत्मा निकल? वो रोज हर दिन जो ना फिलिप्पुस के साथ उठने वाला बैठने वाला था, बपतिस्मा लिया था, विश्वास किया था, लेकिन अंदर क्या थे? मन सीधा नहीं था, कड़वापन अंदर भरा हुआ था और अधर्म के बंधन में जकड़ा हुआ था। पतरस ने देखा, तू पश्चाताप कर, तू बाहर से मसीह है लेकिन अंदर से परमेश्वर के साथ तेरा कुछ लेना देना नहीं है। जब तू पश्चाताप करेगा, संभव है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा और तब तू सच्चा मसीह बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
तो समझ में आ रहा है लोगों को? हाँ, पहले जो बपतिस्मा लिए हुए लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, दूसरे बपतिस्मा लिए हुए लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, तीसरा व्यक्ति है जो बपतिस्मा लिया हुआ क्या कर रहा है? वो तो पहले लालच देकर खरीदना चाहता है, वो तो बात हो गई ना, उसमें भाग है ना हिस्सा है, वो तो बात। लेकिन 3 बार मन सीधा नहीं है, पित्त की सिकड़वाट अंदर भरा हुआ है और अधर्म के बंधन से जुड़ा हुआ है। कौन से बंधन? कई लोग बोलते हैं मैं देख रहा हूं शैतान के बंधन है तेरे अंदर, जादू टोना के बंधन है। शैतान नहीं निकलता, जादू टोना भी नहीं निकल रहा है। सिस्टर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे आप अधर्म के बंधन में जुड़े हुए हैं, ये नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे क्यों? प्रगति नहीं हो रहा है ना। हालेलुया। 1.5 महीने पहले की बात है, मेरा सेवक है यूपी में किशन करके, उसके पास एक गांव से लगभग 40-50 लोग आते हैं। हर संडे वो क्या करते हैं, 2 ऐसे पिका भरकर लोग आते हैं, दूर से आते हैं, लगभग 25 किलोमीटर दूर है और गांव है। तो वहां से एक सेवक मेरे सेवक के पास आता है, पति पत्नी बहुत परमेश्वर के लिए समर्पित है, वो लोग अच्छे आराधना करते हैं। उनका भाई दिल्ली गया था, ध्यान दीजिए, अभी उनका भाई दिल्ली गया था काम के लिए। किसका? जो मेरा सेवक है उसका सेवक, उसका भाई दिल्ली गया काम, और एक भाई है उसका, ठीक है। दिल्ली गया काम करने के लिए 4 महीने पहले, और दिल्ली जाने के बाद अचानक से वो बीमार हो गया, बुखार ने उसे जकड़ लिया और इतना भयानक रीति से वो बीमार हो गया, इतने भयानक रीति से, तो दिल्ली से उसको उठाकर गांव लाए। और गांव लाने के बाद उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, कंटिन्यू प्रार्थना करो। 4 महीने बीत गए। कितने? 4 महीने। और दिन प्रतिदिन इतना हालत उसका भयानक रीति से हो गया, बुखार नहीं निकल रहा और खाना भी नहीं खा रहा, 4 महीना हो गया। तो वहां के सेवक लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया, मेरा जो सेवक है उसने भी उसके लिए प्रार्थना किया। तो फिर उस सेवक ने मेरे आत्मिक बेटे से कहा, किशन भैया, वहां पर 5 लोगों को भैया बोलते हैं, किशन भैया एक काम करो ना, सर जी को पास फोन लगाइए ना, क्या बात है देखो। तो मेरे सेवक ने मेरे पास फोन किया, सर जी जयदत्त का भाई काफी 4 महीने से बीमार है, तो प्लीज आप जो है ना उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं उनको लाइन पे लेता। तो मैंने कहा आप शाम को 8 बजे या 8:30 बजे उनको लाइन पे ले लीजिए, मैं बात करूंगा। तो मैं उस समय में प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहा था, उसका फोन आ गया। तो फोन आने के बाद अभी वो जो है बीमार जो लड़का है 4 महीने से, देखिए डॉक्टर के पास गए, एक्सरा, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन सब कुछ किए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज किए, कुछ भी नहीं। लेकिन बुखार नहीं निकल रहा है, ऐसे दुबला हो गया। 4 दिन से तो बिल्कुल खाना नहीं खा रहा था वो, पूरी रीति से पानी भी वो जो है ना नहीं पी रहा। तो मैं भवन में था उस समय में, अचानक फोन आ गया और मेरे सेवक ने कहा, सर जी वो लाइन पे है, बात कर लीजिए। तो अभी ध्यान दीजिए, जो लड़का बीमार है लगभग वो 24 साल का लड़का है, और उसका भाई जो है ना एक अच्छा मसीह है, और वो भी सेवक है मेरे सेवक का। पति पत्नी उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं। और जैसे ही उन्होंने लाइन पे ले लिया तो वो बोले, सर जी जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर जी मेरा भाई 4 महीने से बहुत बीमार है, कहीं हम प्रार्थना कर रहे, कितने लोगों को हमने बताया लेकिन ठीक नहीं हो रहा, सर जी बताइए क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। उसकी पत्नी वहां पर बैठी थी, वो सेवक की, वो सेवक यहाँ पर बैठा था, वो लड़का ऐसे उनके सामने पड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण, ओके ठीक है। बीमार होने से पहले कहाँ थे तुम? दिल्ली में। दिल्ली में थे, ठीक है। कितने साल से विश्वास कर रहे हैं? 4 साल से। प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करता हूँ। आराधना करते हो? अच्छे से आराधना करता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो मैंने कहा 3 साल पहले आपके दोस्तों के साथ कहाँ गए थे? वहां पर एक देवी है, वहां पर मुर्गा काटा था, वहां पर खाने के लिए गए थे? नहीं सर जी। मैंने कहा याद करो। हाँ गया था सर जी, मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं खाया नहीं, उनके साथ खड़ा था। खड़ा था वहां पर? हाँ।
पहली बात प्रकट हो गई। दूसरी बात, मैंने कहा जब तुम दिल्ली काम के लिए गए थे, तुम्हारे साथ 5 जन थे मित्र। हाँ 5 जन थे। वो क्या करते थे, ध्यान दीजिए, अभी जहाँ जितने भी लोग बैठे ध्यान दीजिए। बोले तुम्हारे वो दोस्त अच्छे, सर जी बहुत अच्छे हैं, बात भी अच्छे से लेकर सर जी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा वो मोबाइल पे कौन से फिल्म देखते थे, पसंद नहीं। मैंने कहा सच बोलो, नहीं तो तुम ठीक नहीं होगे, चले जाओगे, परमेश्वर मुझे नहीं। उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा मोबाइल पे वो गंदे फिल्म देख रहे थे। बोलो गंदे फिल्म देख रहे थे? हाँ देख रहे थे। तू देख रहा था? नहीं मैं नहीं देख रहा। मैंने कहा झूठ मत बोलो, पता नहीं। मैंने कहा वो वेश्याओं के पास जाते थे? हाँ जाते थे। तू जाता था? नहीं। मैंने कहा सच बोलो। उनके भाभी को बोला आप बाहर चले जाओ। उनकी भाभी उनके बाहर चले गई। उनकी भाभी के सामने बात फोन पे मैंने कहा आपके भाभी को बाहर भेजो। तो जयनाथ ने उनके पत्नी को कहा बाहर जाओ तुम। मैंने कहा उनके साथ तुम भी वेश्याओं के पास गए थे क्या? भाई को वो देख रहा है। भाई ने कहा सच बोलो। हाँ मैं गया था वेश्याओं के पास। किसके पास गए थे? वेश्याओं के पास। प्रार्थना नहीं किया मैंने, मैं बता रहा वेश्याओं के पास गए थे। हाँ। मैंने कहा वही वेश्या की शक्ति तेरे अंदर आई है और 4 महीने से यही तेरे लिए जो है ना भयानक रीति से बंधन है। ठीक होना चाहता है? कहा भाई देख रहा गुस्से से बोल रहा मैं तुझे दिल्ली कमाने के लिए भेजा था और तू वहां पर जाकर वेश्याओं के साथ गंदे काम करता। मैंने कहा ब्रदर शांत हो जा। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि तू बहाना रीति से बंधन से झगड़ा हुई, तेरे आधर्म के बंधन है। मैंने कहा अभी के अभी पश्चाताप करना शुरू कर, रोना शुरू कर। नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे उसके भाई ने उसे डांटना शुरू किया, पश्चाताप कर पश्चाताप कर। उसने धीरे धीरे पश्चाताप करना शुरू किया। मैंने कहा पूरे दिल से। फिर धीरे 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 रोने लगा और जैसे उसने पश्चाताप करना शुरू किया उसके हाथ पैर इतने छोटे छोटे हो गए थे, पेट अंदर चला गया। कितना दिन से खाना नहीं था, पानी भी नहीं जा रहा था। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में अभी चला जाएगा। बस यही उनकी आशा थी। 24 साल का लड़का था, लेकिन वो पति पत्नी उसके लिए प्राप्त कर। तो मैंने कहा जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा तेरे बंधन नहीं टूटेंगे। जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा तेरे अंदर से वो बीमारी नहीं जाएगी। पश्चाताप कर। उसने धीरे धीरे पश्चाताप करना शुरू किया और 15 मिनट निकल गया। पवित्र आत्मा ने बोला मुझे उसको अभी बोल उठ और बाहर जा। मैंने कहा उठ और बाहर जा। बोले मुझे उठने के लिए नहीं आता, उठ और बाहर जा। उठा वो ऐसे उसके भाई ने पकड़ा, उठा और बाहर गया। मैंने कहा भागना शुरू करो और बाहर गया और धीरे धीरे भागना शुरू किया। सारे लोग देख रहे हैं। 15-20 मिनट में पूरी रीति से क्लियर हो गया। मैंने कहा हो गया, मैं ठीक हो गया? बोले हो गया। आज वो लोगों को जाकर बीच बीच में गवाही दे रहा है कि मैं मरने वाला था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मैं वेश्याओं के पास गया, लेकिन मैं केवल सर जी के पास फोन लगाया, उन्होंने मेरे विषय में बताया, मैं आज ठीक हो गया। आधर्म के बंधन, ये शैतान के बंधन नहीं, पाप के बंधन। कुछ लोग बार बार शैतान का नाम लेते हैं, लेकिन पाप करते शरीर के द्वारा, पाप करते मन के द्वारा, पाप करते आंखों के द्वारा, पाप करते होठों के द्वारा, और बंधन में जाकर फंस जाते हैं और बोलते शैतान 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 तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप शैतान को मौका नहीं दोगे। ये शैतान का काम अलग है, पाप का काम अलग है। यहाँ पर वो क्या कहता है पतरस से? वो कहता है तेरा मन सीधा नहीं। तो सबसे पहले जो बपतिस्मा लिया हुआ है, जो बपतिस्मा लेना चाहता है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहता है या प्रभु के ऊपर विश्वास किया, पूरी रीति से उसका मन सीधा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, पूरी रीति से सीधा। अगर वो सीधा नहीं है तो परमेश्वर एक दिन उसे सीधा कर देगा, बराबर सीधा कर देगा। दूसरी बात, उसके अंदर पित्त से कड़वाहट से भरा हुआ था वो। तीसरी बात, अधर्म के बंधन से झगड़ा हुआ था वो। तो पतरस ने अंदर देखा, और पतरस के जगह पे अगर कोई होता दूसरा, ठीक है बाबा 1-2 लाख रुपए दे दे, अभी मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और बोलता हूँ आजा अभिषेक और ले ले वरदान और जा। लेकिन पतरस ने नहीं कहा। पतरस को पता था
यदि मैं आज इसके जीवन के विषय में नहीं बताऊं तो मैं तो कल चला जाऊंगा। यदि मैं आज इसके जीवन के विषय में नहीं बताऊं तो हो सकता है कि इसका आत्मा नरक में चला जाएगा, लेकिन मैं आज इसके विषय में बताऊंगा, ये पश्चाताप करेगा और एक दिन ये सच में परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में बसेगा। ये हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चंगाई मिलती रहेगी, छुटकारा मिलते रहेगा, ये तो हमेशा परमेश्वर का काम है। मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर हमारे सेवक के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किया है और करता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आज जो है परमेश्वर के सामने हमें सीधा होना है। अभी यहां पर उसने जो बात बोला, कौन सा बात? दूसरी बात, पित्त सिद्धि कड़वाहट, ये बात उसके अंदर कैसे आ गई आपको पता है? ये सिमोन पहले कौन था? जादूगर था, और लोगों से वो क्या चाहता था? पहले तो पैसा चाहता था, दूसरी बात लोग उसे बोलते थे, जिसको बोलते हैं महान शक्ति वो यही है, तो लोग उसकी तारीफ करना चाहते हैं। उसके लिए उसके अंदर वो जो है ना पुराने बंदर, बपतिस्मा लिया हुआ था, उस विश्वास किया था, लेकिन अंदर से वो सिमोन जो है ना जादूगरी था, उसके अंदर से वो बंधन टूटे नहीं थे। हालेलुया। वो अभी भी अंदर से वही था। पतरस ने अंदर देखा और पतरस ने कहा, सबसे पहले तो अपना मन से डाल और तेरे अंदर जो कड़वाहट है उसे निकाल, और तो अधर्म के बंधन में जो खड़ा हुआ है पश्चाताप कर, संभव है परमेश्वर तेरे अपराध को क्षमा करे। तो उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? ये नहीं कहा, हे पतरस मैं तो फिलिप्पुस के साथ रहने वाला हूँ, फिलिप्पुस ने इतने बड़े बड़े काम किए, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसे कभी काम किया नहीं और तू झूठ बोल। ऐसे नहीं कहा उसने क्या कहा? आपने जो बात बोले ये बात मुझ पर नहीं आना चाहिए, कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करो। तुरंत वो घुटनों पर आ गया, नम्र हो गया, क्योंकि उसको पता था कि पतरस ने जितनी भी बात बताई वो सारी बात सच थे, उसके अंदर छुपे हुए थे। आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन पतरस ने उसके जीवन के विषय में बताया। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पुस ने नहीं बताया, फिलिप्पुस के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, लेकिन पतरस ने उसके अंदर की बात को प्रकट किया। यहाँ पर परमेश्वर की बहुत सारी जगह पर चले गए होंगे, परमेश्वर के जन भी यहाँ पर बैठे हैं। बाहर की बातों को आपने बहुत आशीष के विषय में सुना, लेकिन परमेश्वर एक बार आपसे यही चाहता है, धन संपत्ति सब कुछ यही रहेगा, चंगाई यही रहेगा, लेकिन आपका आत्मा एक दिन स्वर्ग में जाना चाहिए। परमेश्वर ये कहता है, उसके लिए वो कहता है यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। बाहर से आप दिखावे मत करो, परमेश्वर चाहता है कि तू अंदर से मेरा जन बन। जब तू अंदर से बनेगा दुनिया देखेगी ये सच्चा मसीह है, इसके अंदर से रोशनी चमक रही है। जब ये चलता है तो मसीह दिखाई देता है, जब बातें करता है मसीह प्रकट होता है, जब ये इसकी सेवा काय करता है उस समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे पास बहुत समय है, मैं रात को 1 बजे तक ऐसे आपके साथ खड़े रह सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है। परमेश्वर आपको अंदर से देखा, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि ये 3 लोग थे, 12 लोग क्या थे? पवित्र आत्मा विश्वासी थे, वो बपतिस्मा लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में वो 2 पति पत्नी थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा से झूठ बोलते थे। इसका मतलब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। सिमोन बपतिस्मा लिया हुआ था, विश्वास ही था वो, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका मन सीधा नहीं। पित्त से की कड़वाहट उसके अंदर था, आधर्म के अंदर और जब ये आधर्म के बंधन अंदर होते हैं मेरे भाई, दुनिया के कोई डॉक्टर, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति आपको इस बंधन से आजाद नहीं करेगा सिवाय यीशु के।
केवल यीशु ही आपको अधर्म के बंधन से बाहर ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना आत्मा से यहाँ पर भरे हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग आत्मा को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर आज आपसे एक ही बात चाहता है कि तू मेरा सच्चा पुत्र बन, तू मेरा सच्चा बेटा बन। जब तू मुझे अंदर से जानेगा तो मैं तेरी ज्योति पूरे चंद्रपुर में फैलाऊंगा, और वो समय आएगा तेरे द्वारा सैकड़ों आत्मा बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मैं आज आपके विषय में भविष्यवाणी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आज आपके विषय में चिन्ह चमत्कार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये सारे काम कल होंगे। लेकिन आज मैं एक ही चाहता हूँ, आप अंदर से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ। फिर कल देखिए, कल परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला। मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद देखोगे। हालेलुया। क्या आप लोग खुश है? क्या खुश है? जो लोग अधर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं, जो लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उनका मन सीधा नहीं है, जिनके अंदर कड़वापन भरा हुआ है, वही लोग घुटनों पर बैठेंगे। और जो लोग परमेश्वर को जानकर भी पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को जानकर भी वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, वही घुटनों पर बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं एक सही हूं, मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जैसे मैंने यीशु को ग्रहण किया तब से मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं, मैं एक अच्छा धार्मिक मनुष्य हूं, अगर ऐसे किसी को ऐसे लग रहा है तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आशीष को रोकते हो। पवित्र आत्मा हर दम हर क्षण आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सब जन। ये बजाने वाले कौन है? ये आ गया है सिस्टर, और बस बजाने वाले यही आ गए केवल एक। आइए अपने आंखों को बंद करें। अगर किसको ऐसा लग रहा है मैं परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन नहीं जी रहा हूं, मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथ उठाओ, अपने अगल बगल में कोई उसके तरफ ध्यान मत दो, अपने हृदय को खोलो और उस ज्योति को आपके हृदय में चमकने दो। अगर ऐसे किसी को लग रहा है कि मैंने पाप किया हो, मैं अधर्म के बंधन में जकड़ा हुआ हूं, तो वो घुटनों पर बैठकर प्रभु से क्षमा मांगे।